नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्य निषेध सिपाही भर्ती से रिलेटेड मैथ्स से आने वाले सारे टॉपिक के बारे में। जी हाँ, अगर सारे टॉपिक की बात की जाए तो 9th 10th से आपका मैथ्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक दिया गया है, इन सारे टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में दिए गए सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम यहाँ देखने वाले हैं। सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन जो होगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जैसा कि हमने मेंशन किया है थंबनेल में ही कि प्लग झपकते ही आंसर पाएं, तो इन सारी चीज़ों की झलकियां आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले किसी भी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। जी हाँ, अपने मध्य निषेध सिपाही भर्ती वाले दोस्तों के साथ इसे अवश्य रूप से ही शेयर कर दें, ताकि इनके लिए ये क्लासेस जो हैं रामबाण साबित होने जा रहा है। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। अगर आपके पास ये पुस्तक है क्लास 10th का NCERT का, तो इसे आप अपने पास में एक्सरसाइज 8.1 निकाल करके रख लें और प्रश्नों को देखें। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, देखिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। क्लियर है, जिसमें दिया गया है AB 24 सेंटीमीटर। AB कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बताना है पहला में साइन A का वैल्यू क्या होगा, कॉस A का वैल्यू क्या होगा। फिर दूसरा में बताना है आपको कि साइन C का वैल्यू क्या होगा और कॉस C का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक फार्मूला निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखा जाए, इस प्रश्न में अगर एक को परपेंडिकुलर माना जाए तो दूसरा बेस हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस हमें नहीं दिया गया है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम यहाँ पे बेसिक का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आपको ट्रिपलेट्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर एक 24 है, एक 7 है, तो तीसरा जो है हमारा हाइपोटेनस के रूप में 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। आप बताइए, साइन A इस एंगल से चलेंगे, इस एंगल से चलेंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी साइन का जो वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। बोलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कॉस A, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी 24/25। क्लियर है। साइन C इस एंगल से चलना है, तो इस एंगल से चलेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है। कॉस C इस एंगल से चलना है, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, यानी 7 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर है। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न क्या कहता है। आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का वैल्यू बताना है। आकृति आपका दे दिया गया है, आकृति दे दिया गया है। देखिए
पी क्यू आर, यहाँ 90 डिग्री है। ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपका वैल्यू बताना है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इस फिगर में ये अगर इस एंगल से चलें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा। हमें बेस नहीं दिया गया है, तो बेस निकालने के लिए ट्रिपलेट्स की जानकारी होनी चाहिए। ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए tan P इस एंगल से चलेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 5/12 माइनस कॉट R इस एंगल से चलेंगे तो कॉट का जो वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल से चलेंगे तो ये बेस हो जाएगा, यानी 5/12, जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि sin a इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a का मान बताना है। तीसरा क्या दिया गया है आपका, sin a इक्वल टू 3/4 दिया गया है, तो cos a और tan a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए साइन का जो वैल्यू होता है p/h होता है, यहाँ से हम b निकाल लेंगे। b निकालने के लिए क्या करना होगा, √h² माइनस b², h का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 √7 हो जाएगा। अब बताइए cos a का वैल्यू जो होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस का वैल्यू √7 है, हाइपोटेनस 4 है, ये हमारा आंसर हो गया। tan का जो वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस √7 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, 15 cot a इक्वल टू दिया गया है 8, तो बताना है कि sin a का वैल्यू क्या होगा और sec a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो cot a इक्वल टू लिख सकते हैं हम 8/15, ये इनटू में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए ये जो है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट्स का सहारा लीजिए, 8/15 तो ये 17 हो जाएगा। साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस 17 है। बोलिए क्लियर है। सेक ए का वैल्यू हाइपोटेनस बाय बेस होता है, हाइपोटेनस 17 है, बेस 8 है, तो 17/8 हो जाएगा। क्लियर। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो, क्या कहता है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो बताना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, जिसमें से सेक का वैल्यू दिया गया है, बाकी 5 का वैल्यू बताना है। यानी देखा जाए तो साइन थीटा बताना होगा, कॉस थीटा बताना होगा, टैन थीटा बताना होगा, कॉट थीटा बताना होगा, सेक तो दिया हुआ है ही, इसके बाद आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू बताना होगा। चलिए देखिए, सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, 13 है 12 है तो 5 आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू p/h यानी 5/13, कॉस थीटा का वैल्यू b/h यानी 12/13। बोलिए क्लियर है। टैन थीटा का वैल्यू p/b, p का वैल्यू देखा जाए तो 5 बटा b देखा जाए तो 12, कॉट थीटा का वैल्यू b/p, b देखा जाए तो 12, p का मान 5। क्लियर। कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p, h का मान 13 और p का मान 5। बोलिए क्लियर है। मैं समझता हूँ
ये तो सारे बेसिक प्रश्न हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ए और बी को न्यून कोण दर्शाया गया है, तो इसे हम ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, ये सी मान लेते हैं। दिया गया है, आपको क्या दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी है। ठीक है, cos ए बराबर cos बी है। हमें तो प्रूफ क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ करना है। ठीक, ये प्रूफ करके लाना है। अब देखिए cos ए का जो वैल्यू हो जाएगा इस फिगर में, ए परपेंडिकुलर तो ये बेस तो ये हाइपोटेनस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो ए सी बटा ए बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर cos बी इस एंगल से चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, बेस यानी बी सी अब बटा ए बी हो जाएगा। क्लियर है? ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा, ए सी बराबर बी सी बच गया। अब हम क्लास 9th में ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि यदि त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उन दोनों भुजाओं के आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोण A बराबर कोण B, क्या यही प्रूफ करना था? जी, बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है 7/8, यानी 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। बोलिए क्लियर है? सेकंड प्रश्न इसमें दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का तो वैल्यू दिया ही गया है 7/8, इसी का स्क्वायर कर देंगे 49/64। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी इसे प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो यहाँ देखिएगा कॉट ए का वैल्यू देखा जाए तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो ये b/p हो जाएगा, तो यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, h का मान ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है? 1 माइनस tan ए का वैल्यू जो हो जाएगा p/b होता है, तो p का वैल्यू देखा जाए तो 3/b का वैल्यू देखा जाए तो 4, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस सेम चीज है 3/4 का होल स्क्वायर। बोलिए इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16 सॉल्व करेंगे। 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 और 16 9 25/16
16 16 कैंसिल 7/25। ये आ गया हमारा LHS का वैल्यू। अगर RHS सॉल्व करके इतना आ जाएगा तो दिया गया जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। क्लियर है? देखिए RHS में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए, कॉस का जो वैल्यू होता है B/H होता है। B का मान देखिए 4 बटा H का मान देखिए 5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का जो वैल्यू होता है P/H होता है, तो 3/5 का होल स्क्वायर यानी 16/25 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9 7/25। अब देखिए यहाँ पे जो चीज LHS वही चीज RHS। क्या दिया गया स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, 9 में क्या कहता है, त्रिभुज ABC लिया गया है, ABC जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। tan A इक्वल टू 1/3 बोला गया है, tan A इक्वल टू 1/3 बोला √3 बोला गया है। तो निम्नलिखित का मान बताना है। पहला दिया गया है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से हम डिग्री वैल्यू रखेंगे। tan में 1/√3 जो होता है कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का, यानी A के स्थान पे 30 डिग्री है, A का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। जब A का मान 30 डिग्री हो जाएगा तो C का मान 60 डिग्री हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? और हम जानते हैं साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B का फॉर्मूला जो होता है साइन A प्लस B होता है। साइन A के स्थान पे देखिए, A के स्थान पे देखिए 30 है, A के स्थान पे देखिए यहाँ A है, और B के स्थान पे देखिए यहाँ क्या है, C है, यानी साइन A प्लस C। तो साइन A के स्थान पे देखिए 30 है, प्लस C के स्थान पे देखिए 60 है, तो साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? सेकंड प्रश्न इसमें दिया गया है क्या, उसको देखते हैं। कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B, फॉर्मूला होता है आपका कॉस A प्लस B का। क्या होता है? कॉस A प्लस B का। यहाँ देखा जाए तो कॉस A के स्थान पे क्या हो जाएगा, कॉस A के स्थान पे A, और B के स्थान पे देखा जाए तो C हो जाएगा। क्लियर है? B के स्थान पे क्या दिया है, C दिया है, तो कॉस A प्लस C, A का मान 30 और C का मान 60, 30 प्लस 60 यानी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू 0। बोलिए क्लियर है? प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, 10 नंबर क्या कहता है, त्रिभुज PQR में जिसका कौन सा कोण समकोण है, Q। PQR में कोण Q समकोण है। PR प्लस QR, PR प्लस QR का जो वैल्यू दिया गया है 25 सेंटीमीटर, PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बताना है साइन P का वैल्यू क्या होगा, कॉस P का वैल्यू क्या होगा, और tan P का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ 5 है साहब, और ये दोनों को ऐड करके 25 दिया गया है। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट का यूज करेंगे हम कि ये वेरीफाई भी हो जाए और इन दोनों को ऐड करके 25 भी आ जाए। तो हम जानते हैं 5 से ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, दोनों को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, और 5 से भी वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है? साइन P इस एंगल से चलेंगे
तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी 12/13 हो जाएगा। कॉस पे इस एंगल से चलेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बोला जाए तो 5/13, tan पे यानी परपेंडिकुलर बाई बेस 12/5। बोलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं। सत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, 11 नंबर में सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। 11 का फर्स्ट कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पूछा गया है प्रश्न में कि tan का जो वैल्यू होता है 1 से कम होता है। बिल्कुल नहीं, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो 1 से कम सही कैसे होगा? सही नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर असत्य है। दूसरा में दिया गया है क्या? कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान जो है 12/5 सही है या गलत है? सेक ए का मान 12/5, जैसा कि हम जानते हैं सेक का वैल्यू h/b होता है और h का जो मान होता है p और b से बड़ा होना चाहिए। तो h यहाँ पे बड़ा है b के मान से, तो यह जो है हमारा सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसमें कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कॉस जो है क्या कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है? नहीं, कॉस जो है हमारा कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, यानी यह भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चौथा क्या कहता है? कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या कॉट ए को कॉट और ए के गुणनफल इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यह जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और यह जो है हमारा एंगल है। एक दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 5वां नंबर क्या कहता है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू है 4/3 दिया गया है। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया? 4/3 दिया गया है। अब बताना है कि क्या यह सत्य है या असत्य है। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। p यहाँ बड़ा है साहब, h छोटा है साहब, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का सारे प्रश्नों का सबसे सटीक और शानदार विश्लेषण। चलिए एक्सरसाइज 8.2 की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। यह डिग्री वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है, देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अगर जिसमें फार्मूला का यूज करने से प्रश्न छोटा बन जा रहा है तो उसे हम यूज करके ही बनाएंगे। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी साइन 60 प्लस 30 बोला जाए तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। हर जगह वैल्यू पुट करके सॉल्व करने से ये हमें आसानी से निकल गया और हमें यही तो करना है, आसानी से ही सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें देखा जाए, कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 2 इंटू tan 45 का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री।
cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ माइनस में वही चीज़ प्लस में कट गया, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं, अब इसमें आप डिग्री वैल्यू पुट करके आप आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। सेकंड प्रश्न कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पहला दिया गया है 2 का फर्स्ट दिया गया है क्या, जो देखिएगा ध्यान से, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया गया है ए में साइन 60 डिग्री, बी में कॉस 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में साइन 30 डिग्री। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ देखा जाए तो यह जो है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा के फार्मूला पे दिया गया है। इसका जो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है, यानी थीटा के स्थान पे देखा जाए तो 30 डिग्री है। साइन 2 थीटा यानी साइन 2 × 30 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें सेकंड दिया गया है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी है आपका साइन 45 डिग्री और ऑप्शन डी है आपका क्या है 0। अब बताइए क्या होगा। इसे सॉल्व करके हमें ऑप्शन में जो भी आंसर सही होगा उसको टिक करना है। 1 का वैल्यू 1 ही होगा, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 बाई क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 - 1 यानी 0/2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साइन 2a = 2 sin a जो है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है यानी a का जो वैल्यू है 0 डिग्री, b का जो वैल्यू है 30 डिग्री और c का जो वैल्यू है 45 डिग्री और d में जो ऑप्शन दिया गया है आपका 60 डिग्री। बताना है कौन सा सही है। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a = 2 sin a दिया है। 2 sin a से आपका 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या आपका cos a = 1। अब cos में 1 जो होता है कितने डिग्री का वैल्यू होता है बताइएगा, यानी cos में 0 डिग्री का वैल्यू होता है। a का जो मान हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बोलिए क्लियर है। चलिए इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया गया है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी है आपका साइन 30 डिग्री। बताना है। तो देखिए, देखने से ही लग रहा है यह भी जो है आपका फार्मूला पे ही आधारित है, यानी 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है tan
2 थीटा के बराबर होता है। माइनस होगा तो tan में, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था प्लस था तो हम साइन में लिखे थे, यानी 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है tan 2 थीटा, और थीटा के स्थान पे देखिए आपका 30 डिग्री दिया गया है, तो tan 2 गुना 30 डिग्री यानी क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। बोलिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 है, क्या है? यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a और b का वैल्यू बताना है। देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए tan a प्लस b इक्वल टू tan में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 60 डिग्री का, यानी a प्लस b का जो वैल्यू हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। उसी तरह यहाँ देखा जाए तो tan a माइनस b इक्वल टू tan में 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी a माइनस b का जो वैल्यू हो गया हमारा 30 डिग्री के बराबर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको यहाँ ले आइए, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 इधर आएगा तो -30 इक्वल टू b, यानी b का वैल्यू 15 डिग्री, यहाँ से a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15 डिग्री। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। पहला दिया गया है 4 का, देखिएगा ध्यान से, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या यह लिखा गया सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं साइन a प्लस b का जो फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है, लेकिन इसे वितरण नियम के हिसाब से लिख दिया गया है। क्या इसमें थोड़ी ना वितरण नियम चलेगा? वितरण नियम जो होता है हमारा अलजेब्रा में चलता है। क्लियर है? यानी यह जो है हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? सोचिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1, यानी 0 से लेकर 1 तक वृद्धि हुआ। 0 से लेकर 1 तक वृद्धि हुआ और थीटा में 0 से लेकर 90 तक वृद्धि हुआ, यानी साइन थीटा के मान में 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ने पर इसका वैल्यू भी 0 से 1 की ओर बढ़ता है। यानी दिया गया जो प्रश्न है बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य है। तीसरा में बताइएगा क्या होगा? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या? सोचिएगा ध्यान से, देखिएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। 0 से 90 बढ़े तो 1 से 0, इसमें अपोजिट हो रहा है, यानी कॉस थीटा के मान में वृद्धि होने से इसका वैल्यू कम होता है, यानी क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। 4 में क्या कहता है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पे बोल रहा है, सभी मानों पे साइन और कॉस बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 45 पे बराबर ही ना होता है, 1/√2 इक्वल होता है दोनों का वैल्यू, लेकिन क्या सभी मानों पे इक्वल होता है? नहीं होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 5 में क्या कहता है? कहता है a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कॉट a और a का मान बोल रहा है 0 डिग्री। a का मान बोल रहा है कितना? 0 डिग्री। या और कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है
ये जो हो जाएगा अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, और लिख भी रहा है परिभाषित नहीं है, यानी दिया गया स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही है तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 से रिलेटेड सारे प्रश्नों का सबसे सटीक और शानदार विश्लेषण। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।